प्रयागराज महाकुंभ का आज तीसरा दिन मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान हुआ। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान की सफलता पर सीएम योगी ने दी जताई खुशी। लिखा, आस्था, समता और एकता के महासंगम में सभी पूज्य संत गणों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। महाकुंभ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर, पल पल का ले रहे हैं अपडेट। शासन, प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को मेले की व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए कहा। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के बाद झूम उठे लोग, भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए श्रद्धालु। महाकुंभ में संगम घाट पर हुई भव्य आरती, भक्तिभाव से उतारी गई देवी गंगा की आरती। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ की। कहा, इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना बड़ा काम, सरकार के लिए बहुत साधुवाद। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने महाकुंभ में सुरक्षा और सफाई की तारीफ की। कहा, संगम में स्नान करके मेरा जीवन सफल हुआ। मालिनी अवस्थी ने लोगों से महाकुंभ में आने की अपील की। कहा, ठहरने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम है, शौचालय और वस्त्र बदलने के लिए भी बहुत अच्छे बूथ हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद जया किशोरी बोली, हमने राम मंदिर और महाकुंभ देखा, शायद ही कोई पीढ़ी हमसे ज्यादा लकी होगी। महाकुंभ के आयोजन को लेकर जया किशोरी ने पीएम और सीएम की तारीफ की। कहा, सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद इतनी साफ सफाई अद्भुत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कुंभ के लिए रेलवे ने प्रयागराज से 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाईं, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। पीएम मोदी आज महायुति के 237 विधायकों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र विधान भवन में विधायकों और मंत्रियों को करेंगे मार्गदर्शन। पीएम आज नौसेना के 3 युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशीर करेंगे राष्ट्र को समर्पित। सुबह 10:30 बजे मुंबई के डॉकयार्ड में कार्यक्रम है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के पनवेल में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का करेंगे लोकार्पण। 16 जनवरी से आम लोगों के लिए खुल जाएगा मंदिर। दिल्ली के स्कूलों को धमकी के मामले में सियासत गरमाई। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, अफजल गुरु को सपोर्ट करने वाले एनजीओ से आपका क्या कनेक्शन। सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी से मांगा जवाब। पूछा, क्या स्कूलों को उड़ाने की धमकी देकर दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में उसके नेताओं का हाथ है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, चुनाव से पहले दिल्ली में डर का माहौल बनाने की साजिश रची गई। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। संजय सिंह बोले, धमकी जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति हो रही है। जो बात दिल्ली पुलिस को भी नहीं पता, वो बीजेपी वालों को पता होती है। सुधांशु त्रिवेदी पर संजय सिंह का पलटवार। संजय सिंह बोले, चुनाव से 15 दिन पहले झूठी कहानी दिल्ली के लोगों को बताई जा रही है। इतने पुराने केस पर अब खुलासा क्यों किया जा रहा है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का संजय सिंह के बयान पर पलटवार। बोली, आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांकें। दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर। चुनाव कार्यक्रमों में सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल का मामला। एफआईआर दर्ज होने पर भड़की सीएम आतिशी। कहा, प्रवेश वर्मा के पैसे बांटने पर चुनाव आयोग चुप, मेरे खिलाफ फौरन केस दर्ज हुआ। इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है। बीजेपी ने आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। रमेश बिधूड़ी बोले, नैतिकता के आधार पर कालकाजी सीट से नामांकन वापस लें सीएम आतिशी। सीएम आतिशी का समर्थन में उतरे केजरीवाल। कहा, बीजेपी खुलेआम पैसे बांट रही है, ऐसे लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही। दिल्ली की जनता से केजरीवाल की अपील। कहा, ये जो बांट रहे हैं ले लो, लेकिन वोट मत देना, बता देना दिल्ली की जनता बिकाऊ नहीं है। अरविंद केजरीवाल बोले, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता वाला सिस्टम बदलना है। जो वोट खरीदने की कोशिश करें उसे बर्बाद कर दो। अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी का पलटवार। कहा, दिल्ली वालों को बिकाऊ कहकर उनका अपमान किया। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की बड़ी मुश्किलें। चुनाव आयोग ने पुलिस से एक्शन लेने को कहा। 15 जनवरी को जॉब कैंप पर भी रोक लगाने के लिए कहा। दिल्ली चुनाव के लिए आपका एक और पूर्वांचली दांव। बबुआ फिर से सीएम हुई हैं हो, टाइटल से भोजपुरी भाषा में लॉन्च किया गया कैंपेन सॉन्ग। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। रेखा चौहान और उनके पति विनय कुमार आप में शामिल हुए। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आपका अनोखा चुनावी कैंपेन। बैंड बाजे के साथ बिन दूल्हे की बारात निकली। बीजेपी का सीएम चेहरा न होने पर कसा गया तंज। आप उम्मीदवार जितेंद्र सिंह शंटी के लिए राघव चड्ढा ने किया रोड शो। कहा, जन सैलाब से साफ है, फिर बनने जा रही है केजरीवाल की सरकार। चुनाव आयोग से मिले बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा। बोले, दिल्ली के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर आपकी शिकायत के सबूत भी पेश किए गए हैं। आपके दावों की राहुल गांधी ने खोली पोल। एक्स पर नाले के पास की वीडियो पोस्ट कर लिखा, यह है केजरीवाल की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी। ताहिर हुसैन जेल से ही भर सकेंगे विधानसभा चुनाव का नामांकन। एआईएमआईएम के टिकट पर मुस्तफाबाद से सीट से उम्मीदवार हैं ताहिर ने अंतरिम जमानत की अपील की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की अपील को ठुकरा दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पेशी के दौरान ताहिर ने जताया जीत का भरोसा, कहा न्याय की जीत होगी, लोग मुझे जिताएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की तीसरी लिस्ट, 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस ने आप से आए विधायक धर्मपाल लाकड़ा को मुंडका सीट से टिकट दिया, शाहीन बाग से पार्षद अरीबा खान को मैदान में उतारा। दिल्ली में आज से कांग्रेस का नया पता होगा, 9A कोटला मार्ग। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी सुबह 10 बजे हेडक्वार्टर का उद्घाटन करेंगी। कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर का नाम इंदिरा भवन रखा गया। आधुनिक संचार व्यवस्था और सुविधाओं से लैस होगा नया भवन। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंची रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री का तिलक लगाकर किया स्वागत। फडणवीस ने गणपति की मूर्ति भेंट की। बीएमसी चुनाव पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा इंडिया अलायंस सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के लिए था, स्थानीय चुनाव एक साथ लड़ने की बात कभी नहीं हुई। शरद पवार ने भी दिल्ली चुनाव में आप का समर्थन किया, कहा दिल्ली केजरीवाल का बेस उनको कॉन्फिडेंस मिलेकर अगर हम कुछ कर सकते थे तो अच्छा होता। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव गुट का शक्ति प्रदर्शन, 23 जनवरी को अंधेरी में जनसभा करेंगे उद्धव ठाकरे। अकेले लड़ने के ऐलान के बाद होगी पहली रैली। अजित पवार गुट भी बीएमसी चुनाव अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर, नवाब मलिक को बनाया जा सकता है प्रभारी। महाराष्ट्र के शिरडी में हुई बीजेपी की 2 दिनों की बैठक, सीएम फडणवीस का विधायकों और मंत्रियों को निर्देश, निकाय चुनाव को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ें। देवेंद्र फडणवीस ने अकेले निकाय चुनाव लड़ने का भी दिया संकेत, कहा स्थानीय कार्यकर्ताओं के रुख को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर का बयान, कहा निकाय चुनाव को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ, तीनों दल बैठकर बात करेंगे। प्रवीण दरेकर ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज, कहा जब से कांग्रेस के साथ गए उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर बिगड़ गया, खुद कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नसीम खान ने कहा स्थानीय चुनाव को अकेले लड़ने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, इससे गठबंधन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे भी कांग्रेस पर बरसे, कहा इंडिया अलायंस को आगे ले जाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। इंडिया गठबंधन का एक मजबूत स्तंभ है, सवाल उठाने वालों को सचिन पायलट ने दिया जवाब। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान, चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दावा, बिहार में इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी, जनता एनडीए को चुनेगी। बिहार में बदलाव के सवाल पर बोली मीसा भारती, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, खरमास के बाद ही शुरू होते हैं शुभ कार्य। दिल्ली में चुनाव के बीच वक्फ बोर्ड ने जारी की इमामों की 6 महीने की सैलरी, बाकी बचे 11 महीनों की सैलरी भी जल्द देने का भरोसा। दिल्ली चुनाव में इमामों की तनख्वाह को लेकर भी हो रही राजनीति, कई बार केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर चुके थे इमाम। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हुआ भारत आजाद, 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी। यूजीसी नेट के आज होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। यूपी के संभल में 47 साल बाद 3 परिवारों को मिली अपनी जमीन, 1978 के दंगों के बाद जमीन पर कब्जा हो गया था। परिवार की शिकायत के बाद प्रशासन ने जमीन की जांच की, प्रशासन ने कागजात देखकर कब्जा की गई करीब 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन को खाली करवाया, अभी और जमीनों की जांच हो रही है। संभल में मस्जिद के पास बनी दुकानों को लेकर एक्शन में प्रशासन, दुकानों के कागजात की मांग, अधिकारियों के मुताबिक कुछ दुकानों के अवैध तरीके से सड़कों पर बने होने की आशंका। यूपी के गाजियाबाद में चला बुलडोजर, अवैध तरीके से कब्जा की गई 161 एकड़ सेना की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, लोगों ने शुरू किया विरोध। यूपी के मैनपुरी में प्रशासन का बुलडोजर, अवैध तरीके से हो रहे निर्माण के काम को प्रशासन ने ध्वस्त किया। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान भूमाफियाओं के साथ पुलिस की झड़प हुई, पुलिस ने 8 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हरियाणा के यमुनानगर में बिजली बिल को लेकर धरने पर बैठे किसान, अधिकारियों ने किसानों की जायज मांगों को माना, किसानों ने धरना खत्म किया। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, शेल्टर होम में बड़ी भीड़, बेघरों का सहारा बन रहे हैं शेल्टर होम। टीम इंडिया के विदेशी टूर के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू करने के लिए तैयार, 45 दिनों के दौरे के दौरान सिर्फ 2 हफ्ते क्रिकेटरों के साथ रहेगा परिवार, छोटे दौरे पर 7 दिन की इजाजत मिलेगी। विदेशी टूर के दौरान किसी भी प्लेयर को अपनी गाड़ी ले जाने की इजाजत नहीं होगी, सभी प्लेयर्स एक साथ बस में सफर करेंगे। मुख्य कोच गौतम गंभीर के मैनेजर की टीम होटल में रहने की अनुमति नहीं होगी। मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक के खराब होते पदकों के बदले जाने की उम्मीद, मेडल्स का रंग उतरने की 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की है शिकायत।
इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले राउंड में भारत की पीवी सिंधु जीती। चीनी ताइपे की शटलर को सीधे गेम में हराया। किरण जॉर्ज ने भी अपना मुकाबला जीता। सात्विक चिराग की जोड़ी ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया। मलेशिया के शटलर की जोड़ी को शिकस्त दी। खो खो वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष टीम ने ब्राजील को हराया। वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिया है। खो खो वर्ल्ड कप में भारतीय विमेंस टीम ने भी किया कमाल। दक्षिण कोरिया पर 157 अंकों की बड़ी जीत हासिल की।